हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का स्टडी जस्ट के इस यूनिक प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप लोगों से ये वादा किया गया था कि कोई भी एग्जाम की वैकेंसी आए, कोई भी एग्जाम की वैकेंसी मतलब रेलवे हो गया, बैंक हो गई, एसएससी हो गई, कोई भी नया वैकेंसी आएगा तो उससे पहले हम लोगों का कोर्स लॉन्च होगा एंड आप लोगों से 1 to 1 बात करेंगे हम लोग क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या नहीं, फलाना ठिकाना। ये जितना भी सारा डिस्कशन है ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से। तो आज हम लोग का रीजनिंग का सिलेबस का शुभारंभ यहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग रीजनिंग का मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, यहाँ से क्या होता है कि एटलीस्ट आप ये एक्सपेक्ट करके चलो कि नियर अबाउट अगर 40 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब आरआरबीपीओ का वैकेंसी, आरआरबीपीओ क्लर्क की वैकेंसी निकल चुकी है, आप लोगों को पता है। तो नियर अबाउट अगर 40 क्वेश्चंस होंगे तो उनमें से एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस ये पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट से होंगे, राइट। तो ये पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट आपका सक्सेस का एक बहुत बड़ा पहलू उसके हाथ में है। तो आपको ना इस मतलब ये पर्टिकुलरली इस सेक्शन को लेकर आपको बहुत ध्यान से इसका प्रिपरेशन करना है, हर डे इसका प्रिपरेशन करना है। एंड मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे कैसे क्या क्या हम लोग प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों को, ताकि आप लोगों को सुविधा हो, प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत ना हो आप लोगों से, ठीक है। तो आज हम लोग पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट शुरू करेंगे। क्या क्या और भी शुरू होगा वो भी मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को बताता रहूंगा। तो बेसिकली मैं शुभ्रतो आप लोगों को आप लोगों का रीजनिंग का फैकल्टी समझ लो या दोस्त समझ लो अपना, ठीक है। मैं आप लोगों को हेल्प करने वाला हूं थोड़ा बहुत कि कैसे आप इस सेक्शन में से एटलीस्ट 40 क्वेश्चन में एटलीस्ट आप लोग 30 to 35 मार्क्स इजीली स्कोर कर पाओ। तो आज के डेट में अगर 40 क्वेश्चंस में अगर आपका 35 मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप श्योर रहिए कि आपका क्लर्क में तो एटलीस्ट होने वाला नहीं है। हाँ, पीओ में हो सकता है बट क्लर्क में नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको बहुत ध्यान से समझो, बहुत ढंग से देखो इसको, क्योंकि अगर ये आपके दिमाग में आ जाता है पूरा ढंग से कि हाँ इसको पजल को, सीटिंग अरेंजमेंट को कैसे क्या क्या करना है, तो आसानी से आप बहुत ज्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज है ना, क्योंकि आरआरबी का जो भी एग्जाम है, आपका पीओ हो गई, क्लर्क हो गया, जो भी जितने भी सारे एग्जाम्स है उसमें क्या है ना कि टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे आप पीओ, आईबीपीएस पीओ या आईबीपीएस क्लर्क का या एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम देते हो तो उसमें टाइम अलॉटमेंट रहता है कि इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे, रीजनिंग के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे, मैथ्स के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कॉम्बाइंड टाइम होता है 45 मिनट्स का। आप चाहो तो इसको यहाँ पे यूज करो या तो वहां पर यूज करो, मतलब 2 ही सेक्शन आपको देने पड़ेंगे एग्जाम। एक हो गया रीजनिंग मतलब आपका जीआई जनरल इंटेलिजेंस, और दूसरा हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। तो जीआई में अगर आपने 20 मिनट 25 मिनट जितना भी लगाना है आपको, या अपने आप में आपके ऊपर है कि आप इसको कितना टाइम दे सकते हो, ठीक है। तो चलो और ज्यादा वक्त बिना जाहिर के मैं शुरू करता हूं आज के रीजनिंग का सिलेबस और आज का रीजनिंग का जो भी चैप्टर्स हम लोग शुरू कर रहे हैं आज के डेट से। ये पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट का क्लास है। ये बेसिकली इसका पजल का जो क्वेश्चंस होते हैं, वे सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको फेसबुक पे मिल जाएंगे या टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे, तो आप इसको ज्वाइन करके रखना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। ये हम लोग का यूट्यूब का चैनल है भाई, इसे जाके जरूर लाइक कर ला, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, क्योंकि यहीं पर सारे वीडियोस आएंगे आपके लिए। और नोटिफिकेशन का घंटा जरूर बजा देना ताकि टाइम टू टाइम आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे कि कब कौन सा क्लास का कौन से वीडियोस आ रहे हैं, ठीक है। चलो ये फेसबुक का पेज है, इसे लाइक कर लेना क्योंकि यहाँ पे हम लोग का डेली करंट अफेयर आता है। एंड जो भी क्वेश्चंस होंगे ना प्रैक्टिस के लिए, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं यहाँ पर भी डाल दूंगा एंड वो टीम के तरफ से आप लोगों को टेलीग्राम में भी भेज दिया जाएगा, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। और ये हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है, इस नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करो और लिख देना अपने नाम के नीचे कि आप कौन से एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब कौन से एग्जाम के एस्पिरेंट हो आप, राइट। तो इसमें सुविधा होगा टेक्निकल टीम को ये समझने में कि आप कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसी के रिलेटेड जितने भी सारे पीडीएफ से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होंगे वो आपको भेज दिए जाएंगे, ठीक है। टू नो मोर विजिट आवर वेबसाइट www.studyjust.in। चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप लोग इस क्वेश्चन को देखो एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग खुद से कोशिश करो। मेरा वीडियो को पॉज कर दो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर सॉल्व हो जाए तो बढ़िया है, कितना टाइम लग रहा है देखो, चेक करो। एंड फिर मैं समझा रहा हूं कि कैसे कैसे क्या क्या पॉइंट्स को आपको पकड़ के चलना है ताकि क्वेश्चन इजीली बने, जल्दी बने, ठीक है। तो इसको आप पॉज कर सकते हो, उसके बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, ठीक है। चलो आई थिंक आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आप में से बहुत सारे लोग सॉल्व भी कर चुके होंगे, ठीक है।
कौन कितने टाइम में सॉल्व किया है ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों का कितना टाइम लग रहा है। मुश्किल से इस क्वेश्चन को मैक्सिमम 2 मिनट देना है आप लोगों को। 2 मिनट से ज़्यादा का क्वेश्चन ये है नहीं, ठीक है। ये प्री लेवल का क्वेश्चन है, 2 मिनट से ज़्यादा इस क्वेश्चन में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। देखो ये 8 पीपल का क्वेश्चन है, 8 पीपल का। ये क्या क्वेश्चन है कि 8 फ्लोर बिल्डिंग है, एक 8 फ्लोर बिल्डिंग में रहता है 8 आदमी, कौन कौन से फ्लोर पे रहता है इसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी पजल सीटिंग अरेंजमेंट का एक टाइप है, जहां पर 8 फ्लोर होते हैं या 9 फ्लोर, कहीं कहीं 10 फ्लोर भी आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, 8 पीपल बैठे होते हैं, कौन किस फ्लोर में रहते हैं इसके ऊपर बेस्ड पजल होता है ये, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 8 7 6 5 4 3 2 1। ये मैंने फ्लोर नंबर लिख लिया, ठीक है। ये मैंने फ्लोर नंबर लिख लिया। अब देखेंगे वही सारे पॉइंट्स को हम यूज करेंगे सबसे पहले, जो हम लोगों का श्योर शॉट हो, मतलब जहां पर चेंज होने की गुंजाइश ना रहे, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या क्वेश्चन में है, क्या है, यू लिव्स ऑन एनी फ्लोर बिलो एस। देखो यहां पर आप लोगों का रफ है, इसको बहुत ध्यान से बनाना मेरे भाई, ठीक है। यू लिव्स ऑन एनी फ्लोर बिलो एस, मतलब ये अगर एस है तो एस के नीचे यू है, कहीं पर भी ये हो सकता है, एस के नीचे यू है, ये मेरा पहला पॉइंट है। वी डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, मतलब वी इवन नंबर में नहीं रहते। इवन नंबर क्या क्या है मेरे दोस्त, 2 4 6 8 ये इवन नंबर है इनमें से, ठीक है। तो ऑड नंबर क्या क्या है, इवन में तो वो रहता नहीं है, इवन में तो वो रहता नहीं है, तो किस में रहता है, 1 में रह सकता है, 3 में रह सकता है, 5 में रह सकता है, या 7 में रह सकता है, ठीक है। तो ये भी मैंने पॉइंट लिख दिया यहाँ पर। मोर देन 2 पीपल आर लिविंग बिटवीन आर एंड पी। अच्छा चलो थर्ड पॉइंट पर आते हैं। ये आर है और ये पी है, इन दोनों के बीच 2 से ज्यादा आदमी रहते हैं, 2 से ज्यादा आदमी रहते हैं। ये नोटेशन मान के चलो, ये नोटेशन मेरा है, ठीक है। आप लोग अपने तरफ से जो भी नोटेशन आपके लिए सुविधाजनक हो उसको आप यूज कर सकते हो। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी सारे क्वेश्चंस में, जितने भी सारे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे, जितने भी पॉइंट्स दिए जाएंगे, उसको ना बहुत शॉर्ट में लिख के रखो, ताकि आप लोग को बार बार क्वेश्चन देखना ना पड़े, ठीक है। ये एक वे है कि कितना जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपके उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं कितना जल्दी आप क्वेश्चन को पकड़ रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओनली 1 पर्सन लिविंग बिटवीन क्यू एंड टी। 1 पर्सन इज लिविंग बिटवीन क्यू एंड टी। क्यू और टी के बीच एक आदमी है। टी हु लिव्स इमीडिएटली बिलो डब्ल्यू। अच्छा तो डब्ल्यू के जस्ट नीचे टी रहता है। 2 पीपल लिव बिटवीन डब्ल्यू एंड आर। अच्छा जी, डब्ल्यू और आर के बीच 2 आदमी रहते हैं। क्यू लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर एट एनी ऑफ द फ्लोर बिलो 5th फ्लोर। इसका मतलब क्या है, क्यू ऑड नंबर में तो रहता है बट 5 के नीचे रहता है। 5 के नीचे कोई भी ऑड नंबर पे क्यू रह सकता है। तो इसका मतलब क्या है, क्यू या तो 1 में रहेगा या क्यू 3 में रहेगा, ठीक है। तो चलो ये एक पॉइंट हो गई जो परमानेंट है, जो श्योर शॉट है। तो इसको हम पहले यूज करते हैं। क्यू को पहले यहां पर बिठा लेते हैं, ये क्यू और एक क्यू यहां पर बिठा लेते हैं। क्यू 3 में भी बैठ सकता है, क्यू 1 में भी बैठ सकता है। चलो ये पॉइंट को मैंने उड़ा दिया, ये अब कोई काम का नहीं है। अब क्या है, अब देखना हमें यह है कि क्यू से लिंक हम किसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्यू से लिंक हम किसे कर सकते हैं, हाँ क्यू से टी को हम लिंक कर सकते हैं, क्योंकि क्यू और टी के बीच एक आदमी बैठा है। तो यहां पर तो क्यू और टी के बीच एक आदमी हम यहाँ पे लिख दिए, बट यहां पर मुश्किल आ गया मेरे भाई। क्यों, क्योंकि क्यू के एक के बाद टी है, तो आप यहां भी लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो। एक काम कर लो और कि यहां पर क्यू का एक और पॉसिबिलिटी ले लो, क्यू का एक और पॉसिबिलिटी ले लो यहां पर, और टी को इस यहां पर बिठा दो टी को, और ये टी एक के बाद टी को यहां पर बिठा दो, ठीक है। ये भी पॉइंट हो गई। अब टी जस्ट डब्ल्यू के नीचे है, तो डब्ल्यू यहां पर हो गया, डब्ल्यू यहां पर हो गया, डब्ल्यू यहां पर हो गया। डब्ल्यू और आर के बीच 2 आदमी बैठा है, यहां से तो नहीं हो सकता, क्यों, 1 2 जाएगा कहां, 8 से ऊपर तो कोई मंजिल है नहीं, छत पे नहीं रहेगा वो, ठीक है। और यहां पर अगर नीचे देखोगे तो 1 और 2 के बाद तो क्यू बैठा है ऑलरेडी, तो ये पॉसिबिलिटी हम लोग का गलत हो गया, इसे हम कैंसिल कर दिए। चलो अब यहां पर देखते हैं, यहां पर कोई पॉसिबिलिटी बन पा रहा है क्या, नीचे तो आ नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि क्यू ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो ऊपर आ सकता है, ठीक, ऊपर आ सकता है। डब्ल्यू और आर के बीच 2 आदमी बैठा है, तो 1 2 ये आर हो गई। अच्छा डब्ल्यू और आर नीचे जाने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, जगह ही नहीं है। अब ऊपर जा सकते हैं, 1 2 ये आर हो गया, ठीक है। चलो ये भी पॉइंट हो गया।
अब आते हैं कि कौन कहाँ बैठ सकता है। अब देखते हैं कि वी कहाँ कहाँ बैठ सकता है। वी के लिए जगह कौन सा खाली है, 1, 3, 5, 7, इन चारों में से वी कहीं पर बैठ सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो 7 में तो ऑलरेडी बुक है, आर ने ले लिया, तो 5 बचा है। और अच्छा यहाँ पर देखो 1 क्यू का बुक है, 3 टी का बुक है, 7 आर का बुक है, तो बच क्या रहा है वी के लिए भाई, वी के लिए एक ही जगह बच रहा है, वो 5। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑलरेडी 5 को आर ने ब्लॉक कर लिया, 3 को क्यू ने ब्लॉक कर लिया, 1 को टी ने ब्लॉक कर लिया, तो वी या तो यहाँ पर आ सकता है एक। ठीक है, यही 2 चांसेस है वी के यहाँ बैठने का। ठीक है, चलो अब आते हैं आर और पी के बीच 2 से ज्यादा है, आर और पी के बीच 2 से ज्यादा है, कहाँ कहाँ बिठा सकते हैं भाई पी को। देखो नीचे तो आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि आर और पी के बीच 2 से ज्यादा होना चाहिए, एक ही पोजीशन बच रहा है यहाँ पर। यहाँ पर अगर पी को बिठा देते हैं तो आर और पी के बीच 2 से ज्यादा आदमी बैठ पाएंगे क्या, 1, 2 नहीं बैठ पाएंगे यार, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब ये कंफर्म है कि आंसर तो मुझे यही देगा। अब ऊपर तो पी बैठ नहीं सकता, 1, 2, 3, 4, हाँ भाई यहाँ पर बैठ जाएगा, ये पी हो गई, ये पी हो गई। तो अब एक ही पॉइंट बचा है, ये भी पॉइंट हमने यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया। अब कौन सा पॉइंट बचा है, एस और यू, तो एस को यहां पर बिठाओ, यू को यहां पर बिठाओ, क्यों, क्योंकि यू एस के नीचे बैठा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं भाई सॉल्व, ऐसे करते हैं। आप लोग इसको प्रैक्टिस करते जाओगे, देखोगे कि बहुत ज्यादा टाइम किलिंग नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देयर आर 7 फ्रेंड, ये भी पहले की तरह ही करो, इसको पहले पॉज कर लो, अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर सॉल्व हो जाए, ढंग से सॉल्व हो जाए, वहां पे टाइम लिखोगे कितना टाइम में आपने सॉल्व करा इसको, और नीचे कमेंट में जरूर लिखना कि कितना टाइम लगा आपको सॉल्व करने में, ताकि हम लोगों को पता चले कि आपको कितना टाइम लग रहा है। उसी हिसाब से हम लोग अगले अगले क्वेश्चन पे आएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या लेवल बढ़ाना है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग जरूर अपना टाइम दे लिखना कि कितना टाइम आप लोगों को लग रहा है पजल बनाने में। ठीक है, चलो पॉज कर लो वीडियो को। आई थिंक हो गया आप सबका, राइट, किसका कितना टाइम लगा है देख लेना। ये मैक्स टू मैक्स, ये क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स में बता दूं 2 मिनट का क्वेश्चन है, तो 2 मिनट से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को 2 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं, 3 मिनट लग रहे हैं, 2.5 मिनट लग रहे हैं, तो कोशिश करो कि इसे घटाया जाए। ठीक है, चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन पर कि 7 फ्रेंड A, B, C, D and G, E, F and G और वर्किंग इन अ कंपनी, दे गेट डिफरेंट अमाउंट ऑफ सैलरी। ठीक है, एक कंपनी में 7 आदमी काम करते हैं, A, B, C, D, E, F and G, जिनका डिफरेंट डिफरेंट सैलरी है। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर लिख लिया सैलरी, सैलरी इंक्रीजिंग पर। साथ में जो आदमी बैठा होगा उसकी सैलरी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7 पर जो बैठा होगा उसकी सैलरी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, चलो अब आते हैं पॉइंट पर कि क्या क्या पॉइंट है। ये मेरा रफ वर्क है, यही रफ वर्क डिसाइड करते हैं कि आप ये पजल बना पाओगे कि नहीं। रफ वर्क जिसका जितना स्ट्रांग है ना, वो उतना स्ट्रांग है पजल में। ठीक है, ओनली 2% गेट मोर सैलरी देन ए। पहले ही मुझे क्या मिल गया मेरे भाई, पहले ही मुझे श्योर शॉर्ट पॉइंट मिल गया कि ओनली 2% है जिनकी सैलरी ए से ज्यादा है, जिनकी तनख्वाह ए से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि ए यहीं पर बैठेगा। ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा सिर्फ 2 ही आदमी को मिलता है और मैंने सैलरी के बेसिस पर इसे सजाया है। ठीक है, चलो द हाईएस्ट सैलरी इज इन मल्टीपल ऑफ 3000। ठीक है, मतलब यहां पर जिसकी भी सैलरी होगी ये मल्टीपल होगा 3000 का। इसका मतलब क्या है कि ये जो भी अमाउंट होगा वो 3000 से डिविजिबल होगा। 50,000 क्या 3000 से डिविजिबल है? जी नहीं, मतलब डिविजिबल है बट विदाउट डेसिमल नहीं है। ठीक है, तो विदाउट डेसिमल में डिविजिबल होना चाहिए यहाँ की सैलरी। तो ये सैलरी मल्टीप्लाई ऑफ 3000 है, इसको लिख के रखो। बीस सैलरी इज मोर देन जी बट लेस देन ए। बीस सैलरी इज मोर देन जी एंड लेस देन ए, ऐसे करके पॉइंट बना के रखो। ये आपका एक पॉइंट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इफ सैलरी इज लेस देन बीस सैलरी, दैट इज इफ सैलरी इज लेस देन बीस सैलरी, the number of person who get more salary than D, number of person who get more salary than D is same as the number of person who get less salary than him। फिर से एक पॉइंट आ गया मेरे भाई, क्योंकि 7 का क्वेश्चन है, अब बीच में कोई आ रहा है तो इसका मतलब 4 ही होगा ना। इसका मतलब 4 ही होगा, क्योंकि ऊपर और नीचे 1 होना चाहिए। ऊपर भी जितना, नीचे भी उतना, जितना बड़ा डंडा उतना बड़ा गड्ढा। ठीक है, तो ये बीच में ही आएगा, ये 4 में ही आएगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि F doesn't get the least salary, मतलब F
सबसे गरीब इंसान नहीं है मेरे भाई, मतलब एफ नीचे तो नहीं बैठेगा, ठीक है। एफ सबसे गरीब इंसान तो नहीं है। द सैलरी ऑफ ई इज 50,000। ई की सैलरी क्या है? 50,000 है ई की सैलरी, ठीक है। द पर्सन विथ सेकेंड लीस्ट सैलरी गेट ₹24,000। इसका मतलब क्या है कि 2 नंबर पे जो बैठा है उसकी सैलरी क्या है? 24K, मतलब 24,000 रुपया, ठीक है। चलो अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या पॉइंट मुझे दिया गया है, मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकता हूं। चलो देखो इसको, बी की सैलरी जी से ज्यादा है एंड ए से कम है, ठीक है। बी की सैलरी जी से ज्यादा है एंड ए से कम है, तो कहां कहां आ सकता है बी? देखो जरा, बी यहां पर आ सकता है क्योंकि ए से कम होगा एंड जी से ज्यादा होगा, यहां पर कहीं पर भी आ सकता है बी, ठीक है। अच्छा, ई की सैलरी 50,000 है, तो ई तो यहां पर नहीं बैठ सकता मेरे भाई, ई यहां पर तो नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि ये 24,000 है, ठीक है। इसके नीचे ई आएगा नहीं, ठीक है, इसके नीचे ये आएगा नहीं। 50,000 किसका सैलरी? ये 50,000 ई का सैलरी है एंड जो टॉप में बैठेगा वो डिविजिबल 3,000 का होगा, ये भी नहीं है। इसका मतलब ई यहां पर नहीं बैठ सकता, ई यहां पर नहीं बैठ सकता, ई यहां पर नहीं बैठ सकता, ठीक है। ई यहां पर नहीं बैठ सकता, क्यों? क्योंकि इसकी सैलरी तो ऑलरेडी 24,000 है, तो इसके नीचे 50,000 कैसे बैठेगा? तो ई की पोजीशन क्या क्या होगी मेरे भाई? ई की पोजीशन एक तो या ये हो सकता है, एक तो ये हो सकता है, इन दोनों में से ई की पोजीशन होगी, ठीक है। चलो, एफ सैलरी इज लेस देन बी सैलरी बट एफ इज नॉट द लीस्ट। इसका मतलब बी की सैलरी से एफ की सैलरी कम है, बी की सैलरी से एफ की सैलरी कम है, बट बी की सैलरी जी की सैलरी से ज्यादा है। इसका मतलब एफ यहां पर तो नहीं आ सकता, अब बी की सैलरी बी ए से ऊपर नहीं जा सकता, तो बी यहां पर मैंने कंफर्म करा बी को अगर मैंने यहां पर कंफर्म करा तो बी की सैलरी एफ से ज्यादा है, इसका मतलब एफ यहीं पर आएगा क्योंकि नीचे एफ जा नहीं सकता मेरे भाई, नीचे एफ जा नहीं सकता। और बी की सैलरी जी से ज्यादा है तो जी लास्ट में बैठ गया, तो ई कहां पर बैठ गया मेरे दोस्त? ई यहां पर आ गया। कौन बच गया? कौन बच गया? अमीर इंसान। देखो जरा, ए बी सी 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 बच गया मेरे भाई, सी हो गया सबसे अमीर इंसान, ठीक है। सी हो गया सबसे अमीर इंसान जिसकी सैलरी 3,000 का मतलब 3,000 का मल्टीपल है, ठीक है। एफ की सैलरी 24K है, एफ की सैलरी 24K है एंड ई की सैलरी 50K है, ठीक है। चलो, तो ये था ये पजल, सेकंड पजल जो आज के डेट में हम लोग आपसे डिस्कस किया, ठीक है। तो ऐसे ही सारे पजल्स, ऐसे ही बहुत सारे पजल्स, ऐसे ही बहुत सारे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। पर डे 2 पजल्स, 2 और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होंगे जो आपको एग्जाम के लिए बेनिफिशियल तो होगा ही, एंड आप लोग भी अपने तरफ से एंड से कोशिश कर सकते हो कि कितना जल्दी आप इसे सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। इसके लिए अलग अलग से क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, वो पीडीएफ के फॉर्मेट में हो या फेसबुक में दिए जाए हो, जो यहाँ भी हो, तो ये आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि आप लोगों को कभी कोई दिक्कत ना हो। एंड प्रैक्टिस बहुत बड़ा मूल मंत्र है मेरे दोस्त। रीजनिंग में अगर तुमको बहुत आगे बढ़ना है, रीजनिंग में अगर आपको अच्छी मार्क्स लानी है तो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस अब रीजनिंग में वो मनचाहा रिजल्ट आप नहीं ला सकते हो जिसकी आप कामना करते रहते हो, ठीक है। देखो, रीजनिंग, मैथ्स, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं बैंकिंग में, स्पेशली मैं अगर बैंकिंग की बात करूं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, बस सिर्फ प्रैक्टिस करना है आपको। देखो, हर एक एग्जाम का अपना एक नेचर होता है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ यार। हर एक एग्जाम का अपना एक नेचर होता है क्वेश्चन पूछने का, तो वो जरूर ध्यान में रखना है आप लोगों को। आप बैंक का एग्जाम देने जा रहे हो एंड आप सोचोगे कि यूपीएससी की तरह थिंकिंग रखने की कोशिश करोगे, तो ये एग्जाम यूपीएससी के थिंकिंग रखने से नहीं निकलेगा, ठीक है। ये एग्जाम आपको बैंकर की तरह ही सोचना है, क्योंकि बैंक अगर वैकेंसी निकल रहा है तो वो अपने जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनसे ये चाहता है कि बैंक, मतलब आप बैंक में जॉब करने आ रहे हो तो आप में वो क्वालिटी होनी चाहिए एक बैंकर की सोच की, राइट। तो ये अपने तरफ से जरूर कोशिश करना मेरे भाई। एंड बैंकिंग का एग्जाम में आप मैथ्स करो, रीजनिंग करो, जैसे मैं पहले भी बताया आपको, रीजनिंग और मैथ्स में मूल मंत्र ये है सक्सेस का कि आपको प्रैक्टिस करना है। विदाउट प्रैक्टिस यू नेवर गॉट द सक्सेस, यू नेवर गेट द सक्सेस, राइट। चलो, मिलते हैं फिर अगले सेशन में।
रीजनिंग का ये पहला सेशन था। रीजनिंग का पहला सेशन मतलब पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का पहला सेशन था। तो हम लोग कोर्स को कुछ ऐसे डिजाइन किए हैं कि जितने भी जो चैप्टर आपको क्वेश्चंस आते हैं बैंक में, उसी चैप्टर के ऊपर हम लोग का प्लेलिस्ट बनेगा। ठीक है, जैसे कि ये पजल और सीटिंग अरेंजमेंट की प्लेलिस्ट बनी, एक प्लेलिस्ट बनेगा रीजनिंग इनइक्वालिटी मतलब मिसलेनियस का एक सीटिंग अरेंजमेंट का बनेगा, मतलब क्या नाम उसका, प्लेलिस्ट बनेगा। एंड एक प्लेलिस्ट बनेगा आप लोगों का मिसिंग इनपुट वगैरह वगैरह जितने भी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर। ठीक है, ये प्रीलिम्स और मेन के लिए अलग अलग से नहीं होंगे। प्रीलिम्स और मेन का क्वेश्चन मैं पहले प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे करके लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये हर रोज आपको ये 2 रीजनिंग और मतलब 2 पजल्स के वीडियो, 2 पजल्स का क्वेश्चन एक ही वीडियो में, 2 पजल्स का क्वेश्चन एक ही वीडियो में आप लोगों को हर रोज मिलेगा। ठीक है, मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, कोऑपरेट कर लेना मेरे दोस्त, कोऑपरेट कर लेना। क्योंकि मैं बंगाली घर से बिलोंग करता हूं, तो हिंदी में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। ठीक है, चलो, अब जैसा विद्वान में नहीं हूं मैं हिंदी में, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, ये आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना मेरे साथ। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी जस्ट कॉम्पिटिटिव। मेरे दोस्त, ये मेरे लिए कॉम्प्लेन है, कॉम्प्लेन। ठीक है, मेरे बढ़ने की शक्ति है ये। तो स्टडी जस्ट को जरूर जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले सेशन पे, टाटा।